नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हॉरर डायरी पर, जहां आपको मिलेंगी रोज एक भूतिया कहानी। आज की कहानी है डॉक्टर आरव की। आगे की कहानी मैं आपको डॉक्टर आरव की जुबानी सुनाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ अस्पताल जख्म ठीक नहीं करते, वो जख्म बन जाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आरव चौधरी है, MBBS और MD साइकाइट्री। बीते 18 सालों में न जाने कितने पागल दिमागों से मिला, कितनी ही टूटती जिंदगियों को देखा, लेकिन 2011 में जो मैंने अनुभव किया उसने मेरे अंदर के डॉक्टर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये कहानी है एक अस्पताल की नहीं, एक ऐसे जिंदा मकबरे की जहां जाने वाला शायद जिंदा लौटे लेकिन कभी वैसा नहीं रहता जैसा वो पहले था। मैं मुंबई के एक बड़े सरकारी अस्पताल में मनोचिकित्सक के पद पर था। 2011 की गर्मियों में मुझे एक ऑफिशियल कॉल आया। आपकी सेवाएं अब बिहार के सहरसा जिले के एक पुराने मानसिक अस्पताल में चाहिए 3 महीने के लिए। नाम था शारदा मानसिक आरोग्यशाला। सुनने में बड़ा शरीफ, मगर असलियत में वो जगह एक खौफनाक भूल भुलैया थी। मुझे भेजा गया था एक सरकारी सर्वे के तहत। देखना था कि क्या वो अस्पताल अब भी चालू रखने लायक है। जब मैं पहली बार सहरसा पहुंचा, रात के 8 बज रहे थे। मेरे गाड़ी वाले ने अस्पताल के गेट से 200 मीटर पहले ही गाड़ी रोक दी। आगे मैं नहीं जाऊंगा साहब, उसने कहा, आंखों में डर। मैं अकेला बैग उठाकर लोहे का जंग खाया गेट पार किया। गेट पर फेडेड लिखा था शारदा मानसिक आरोग्यशाला 1897 से। वो अस्पताल एक 2 मंजिला इमारत थी, पर जैसे मुर्दों का किला हो। खामोशी ऐसी कि अपनी सांसें भी भारी लगने लगीं। मेरे लिए एक छोटा सा स्टाफ क्वार्टर तय किया गया था, इमारत से थोड़ा हटकर। रात को जब बत्ती बुझी तब शांति में एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवार के पीछे धीरे धीरे कराह रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका। अस्पताल की ऊपरी मंजिल की एक टूटी खिड़की में कोई खड़ा था, पर वहां कोई स्टाफ नहीं रहता था। पूरा ऊपरी मंजिल बंद थी। अगली सुबह मेरी मुलाकात नर्स प्रतिभा से हुई, इकलौती नर्स जो पिछले 12 सालों से वहां तैनात थी। उसके चेहरे पर थकान के साथ कोई बोझ दिखता था। मैंने कैजुअली पूछ लिया, ऊपर की मंजिल बंद क्यों है? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, डॉक्टर साहब, वहां कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहां अब भी वो हैं। कौन? जिन्हें अस्पताल ने निगल लिया और जिनका इलाज कभी पूरा नहीं हुआ। मुझे एक कैबिनेट में एक पुरानी फाइल मिली। केस नंबर 43B, मरीज शालिनी सिन्हा, उम्र 26, डायग्नोसिस hallucinations of blood, screams and fire, ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोशॉक पस, आइसोलेशन। नोट, मरीज बार बार कहती है अस्पताल मुझे खा जाएगा, यहां आत्माएं हैं, मैं सब देख सकती हूं। आखिरी एंट्री, पेशेंट फाउंड डेड इन हर सेल, हैंगिंग विथ हर ओन हेयर स्ट्रैंड्स। मैंने फाइल बंद कर दी, पर कुछ अंदर टूट गया। उस रात करीब 3 बजे मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, धीमी चीखें। कोई लगातार दरवाजा खटखटा रहा हो। मैंने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीली मिट्टी के निशान थे। बेयर फीट के वो निशान जाते थे ऊपरी मंजिल की ओर। मैंने हिम्मत की, टॉर्च उठाई और सीढ़ियां चढ़ा। ऊपरी मंजिल पर एक कमरा था, कमरा नंबर 9, दरवाजा बंद, पर उस पर लाल रंग से कुछ लिखा था। जो अंदर गया बाहर ना आया। मैंने दरवाजा धकेला, खुल गया। कमरा एकदम खाली था, सिवाय एक पुराने बिस्तर और दीवार पर उभरे हुए नाखूनों के निशान के। और वहां भयंकर ठंड थी, जबकि बाहर गर्मी चौड़ी DGC थी। अगली सुबह मुझे याद नहीं था कि कब सोया, लेकिन मैंने एक सपना देखा। मैं उसी कमरा नंबर 9 में था और एक औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो बोली, तुम डॉक्टर हो ना? क्यों नहीं रोका उस दिन? मैं जल रही थी। किसे रोका? मैंने पूछा। उस डॉक्टर को जिसने मुझे पागल घोषित किया, जबकि मैं सिर्फ अकेली थी। वो औरत थी शालिनी सिन्हा। मैंने अगली सुबह नर्स प्रतिभा से सब बताया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। डॉक्टर साहब, आप भी जा रहे हैं उसी रास्ते पर। सब डॉक्टर यहां ऐसे ही शुरू हुए, कुछ जानना चाहा और खुद पागल हो गए। यहां हर आत्मा किसी अधूरे इलाज की, किसी टूटी उम्मीद की परछाई है।
मैंने तय किया कि इस जगह की सच्चाई जाननी होगी। मैंने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि 1942 से लेकर 1975 तक इस अस्पताल में गुप्त इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी ट्रायल्स हुए थे। सरकार की निगाहों से छिपकर कई मानसिक रोगियों पर अमानवीय प्रयोग किए गए। कुछ मरीज जिंदा ही जला दिए गए थे और उनकी चीखों की गूंज अब भी इन दीवारों में कैद है। मेरी आखिरी रात थी। मैं फिर कमरा नंबर 9 गया। इस बार वहां रोशनी थी और 4 लोग बैठे थे। हर एक की शक्ल जली हुई थी। वो बोले, हमें बस किसी को सुनने वाला चाहिए था, हमें इलाज नहीं, इंसानियत चाहिए थी। मैंने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? उन्होंने कहा, बस सच लिख दो ताकि कोई और यहां आकर खामोश ना हो जाए। अगले दिन मैं वहां से रवाना हो गया, पर मैं वैसा नहीं था जैसा वहां जाने से पहले था। आज भी जब कोई मुझसे पूछता है कि डॉक्टर होने का सबसे डरावना अनुभव क्या था, मैं सिर्फ यही कहता हूं, शारदा अस्पताल अब भी जिंदा है और वो तुम्हें देख रहा है। तो ये थी डॉक्टर आरव की वो कहानी जो उन्होंने आज तक सिर्फ अपने दिल में दबा रखी थी। पर अब ये राज सिर्फ उनका नहीं रहा, अब ये राज आपका भी हो गया है। अगली बार अगर किसी सुनसान अस्पताल से चीखें सुनाई दें तो बस पलटकर मत देखना, क्योंकि कुछ अस्पताल इलाज नहीं करते, वो तुम्हें ही अपना मरीज बना लेते हैं। मैं फिर मिलूंगा एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए चुप रहो, कहीं ये कहानी तुम्हें सुन ना ले।